सतनाम सतनाम सतनाम। दिन दुनिया के मालिक पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश सर्वकला संपूर्ण गरीब निवाज बंदी छोर परम इष्ट देव जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज मंच पर विराजमान रविदासिया कौम के आध्यात्मिक महान क्रांतिकारी योद्धा जो पूरे विश्व में अमृतवाणी और रविदासिया धर्म का और अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। श्री 108 संत हरिंदर दास जी आदमपुर से और अन्य पूजनीय संत समाज महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी परम सत्कार्य गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम उस पावन पवित्र स्थली पर बैठे हुए हैं जो बाबा पीपलदास जी सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज जी की चरण छो पावन पवित्र स्थली है और जो ये बैकुंठ धाम सजा है सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज जी के इस पावन पवित्र सानिध्य में जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने समय में मानवता को सही मार्ग पर लाने के लिए जीवन कल्याण करने के लिए उपदेश दिया है और कर्मकांड पाखंडवाद रूढ़िवाद अंधविश्वास आदि से ऊपर उठने का संदेश दिया है। मन पर ज्यादा जोर दिया है कि मन को पवित्र करने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने दोनों घरों को उपदेश दिया है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। हिंदुओं को कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मुसलमान भाइयों से भी उपदेश में कहा गया है देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा न मिल सके ज्यों लो मन शैतान। यानी के मन का पवित्र होना बड़ा जरूरी है। अगर मन पवित्र नहीं है तो जो कुछ भी नाचना गाना कूदना उछलना ये सब एक कला है। इस कला की भी जरूरत है। बाकी मन पर जोर दिया है। मन वो पुल है कि अगर इसके नीचे से गुजर गए तो बह जाना डूब जाना तय है, अगर इसके ऊपर से गुजर गए तो पार हो जाना तय है। इस मन रूपी पुल के नीचे जो आ गया अर्थात जो मन की मानंदियों में फंस गया और मन पवित्र नहीं किया, मन के अधीन हो गया, चोरी हिंसा व्यभिचार चुगली निंदा झूठ जात कुल वर्ण का अहंकार और अन्य प्रकार के अहंकार खान पीन में बिगाड़ तो उसका डूबना तय है। अगर जहां सेवा है सिमरन है भजन बंदगी है उस परमात्मा का चिंतन मनन कर रहे हैं। श्वास श्वास सिमरन करने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं तो जीवन का कल्याण है।
अब फैसला हमने करना है, कोई और फैसला नहीं करेगा। जो भी हमें दुख मिलता है उसके जिम्मेवार भी हम हैं, अगर हम सुख मिलता है उसके जिम्मेवार भी हम हैं। रामायण में लिखा हुआ है, कोई कहू को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कर्म फल भोग हूं भराता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला ऊपर शक्ति नहीं बैठी है, बल्कि अपने कर्मों के कारण हम सुख और दुख भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल के, कल नहीं तो परसों के, उससे पहले मानव जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का जो फल है उसी को हम भोग रहे हैं। तो मन पर बड़ी गहरी चोट की है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी फरमाते हैं, ऊपर उजर कहा भो बोरे, भीतर अजुकारो हो। तन के वरद कहा भो भोरे, मनवा अजू बारो हो। ऊपर से तो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, उजले कपड़े पहन लिए या भगवे कपड़े पहन लिए, इसका कोई महत्व नहीं है। भीतर अजुकारो हो। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते भीतर तो भी काला ही काला भरा पड़ा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, चुगली है, निंदा है, झूठ है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, लालच है, दुनिया भर का मटेरियल अंदर रखा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते भीतर अजू कारो हो। तो भीतर तो भी काला है, तो काले को उजला करना जरूरी है। और उजला गंगा में नहाने से नहीं होएगा, जमुना में नहाने से नहीं होगा। मन तो उजला सत्संग में होएगा। जब गुरुओं संतों महापुरुषों के वचन सुनोगे, शब्द सुनोगे तो मन उजला होएगा। तन के वृद्ध कहाँ भो भोरे, मनवा अजू बारो हो। तन बूढ़ा हो गया, तन तो बूढ़ा हो गया, मनवा अजू बारो हो। मन तो अभी बालक जैसा है। वृद्ध होकर भी बालकों जैसी हरकतें करते हैं, वृद्ध होकर भी जवानों जैसी हरकत करते हैं। तो मन तो अभी बावला है, तो मन को साधना जरूरी है। मन का साधना जरूरी है। ये इंसान जो दुख का कारण बात खुद ही बना बैठा है। ये जग दुख की खेत लिए जाना सब कोई, सुखिया काटो हर नाम सो दुखिया काटे रोए। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने फैसला ही सुना दिया। बे सुख तो है उसके सिमरण में, उसके चिंतन मनन में। बाकी तो संसार में दुख का पसारा ही है। जैसे मर्जी देख लो, तन धरिया सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया। तन धरा सुख कोई भी नहीं है। बेशक देखने में ऊपर से कितना भी तंदुरुस्त लगता हो, वो भी दुखी है। सब दुखी है। मरकट स्वाद हाथ पसारी। मरकट कहते हैं बंदर को। वो अपने लालच के कारण या समझ ले कि जब उसको पकड़ा जाता है, शिकारी उसको पकड़ता है, जिस प्रकार मनुष्य को उसके दुर्गुण पकड़ते हैं, इसी प्रकार से दुर्गुणों के अधीन होकर के मनुष्य दुखी रहता है, दुख भोगता है। तो जो बंदर है उसको पकड़ने के लिए तरीका क्या बनाया हुआ है कि जो सुराही होती है, पानी वाली सुराही, उसके अंदर चने डाल करके उसको जमीन में दफना दिया जाता आधा। और बंदर जहां होते हैं वहां। लेकिन जब बंदर उसको देखता है कि इसके अंदर तो चने हैं, तो वो उसमें अपनी मुट्ठी डाल देता है। मुट्ठी डाल देता है तो चने अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मुट्ठी बाहर निकलती नहीं, क्योंकि चने जो पकड़े हुए हैं, चने को छोड़ेगा तो मुट्ठी बाहर निकलेगी, लेकिन चने छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है। वो दुख का कारण बन जाता है। आकर के शिकारी इसको पकड़ लेता है
और पकड़ करके अपने अधीन कर लेता है उसको। बंदर बेचारा परवश हो जाता है, फिर डंडे खाता है जीवन भर और दर दर नाचता फिरता है, दर दर मांगता फिरता है। इसी प्रकार ये मनुष्य विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी चने छोड़ता ही नहीं है। उनको तो छोड़ना चाहता ही नहीं है, उनको पकड़ना भी चाहता है और मुक्त होना भी चाहता है, सुख भी चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पूरब की ओर चलना है तो पश्चिम की ओर तो पीठ करनी ही पड़ेगी। अगर पश्चिम की ओर चलना है तो पूरब की ओर पीठ करनी ही पड़ेगी। अगर सुखी होना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो जो मन के अंदर जो लालच है, ये दुर्गुण है, ये विकार हैं, ये सब चढ़ई तो हैं। इनको छोड़ना नहीं चाहते और सुखी होना चाहते हैं, तो इनके परवश हो करके, इसके जाल में फंस करके जीव चौखानी में जाता है। अभी भाई ने बताया पता नहीं 99 लाख, कितने लाख, क्या लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने सिर्फ 4 खानी बताई है। मनुष्य, जेरज, अंडज, उष्मज, इनमें अनंतो जीव है जिसका कोई लिख नहीं सकता। आजकल धरती पे कोई ऐसा विद्वान हुआ नहीं है, ऐसी कोई कलम बनी नहीं है, ऐसा कोई कागज बना नहीं है अगर एक खाने के भी जीव लिख दे। मनुष्यों की भी गिनती पूरी नहीं है, मनुष्य की भी गिनती पूरी नहीं है। तो 4 खानी बताइए, 4 ढेर, 4 क्लास, जिसमें मनुष्य किसी भी कोने का होवे, वो मनुष्य है। फिर उसके बाद में जो जेरज है, जो जेर से पैदा होने वाले लगभग 4 पैर वाले हैं, कान वाले हैं, ये सब जेर से पैदा होते हैं। इसमें हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, गाय, गधा, बल्ली, बंदर, सब कुछ इसी में आ जाते हैं, जेरज में आ जाते हैं। उसके बाद में अंडज है, तीसरी खानी अंडज बताइए। अंडे से जो उस जीव पैदा होते हैं, पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, और जो पानी के जीव हैं वो भी अंडे से ही पैदा होते हैं। सांप है, मगरमच्छ है, मछली है, कछुए, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। और जो चौथी क्लास है वो बिगर माँ बाप की क्लास है, वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें से पैदा होते हैं। 3 खाने में माँ बाप की जरूरत पड़ती है और चौथी खाने में माँ बाप की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ उसमें से अपना पैदा हो जाते हैं। मैं बहुत बार बोल करके यहाँ गया भी हूँ। ये जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी का निचोड़ है, क्योंकि जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी वैज्ञानिक संत हैं, वैज्ञानिक संत। सबसे पहले अगर भारतीय भूमंडल पर किसी ने पारक सिद्धांत दिया है, अगर किसी ने परखने की बात की है, शोध करने की बात की है, रविदास देखा शोध कर। गुरु रविदास महाराज जी सबसे पहले महापुरुष हुए इस भारतीय भूमंडल पर, जिन्होंने हर चीज को शोध करके देखा और उसके बाद में उसको समाज में उतारा है। बिगर शोधे नहीं, बिगर रिसर्च किए नहीं, पहले उसके ऊपर रिसर्च की है और फिर ये भी कहते हैं कि मानव सभी समान, मानव सारे समान है। किसी भी कोने का हो देश के और विदेश के, पूरे ब्रह्मांड में जहां तक भी मनुष्य है, गुरु रविदास महाराज ने शोध करके देखा, सभी के ब्लड ग्रुप 4 ही तो हैं। ए है, बी है, ए बी है, ओ ग्रुप है, 4 ग्रुप है। ये गुरु रविदास महाराज ने बहुत पहले शोध करके देख लिया, जिसकी बात आज डॉक्टर लोग करते हैं या हम लोग करते हैं। इनके सूक्ष्म भाग और हैं, सूक्ष्म भाग और हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही ग्रुप है। रविदास देखा शोध कर, मानव सभी समान। इतने बड़े वैज्ञानिक महापुरुष की, इतने बड़े क्रांतिकारी महापुरुष की हम संतान है, जो आज हम अनजानपने में न जाने कहां भटक रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी को गहराई से पढ़ने की कोशिश करें। गुरु रविदास महाराज जी ने हमको क्या संदेश दिया है? बाल की खाल उतार करके हमको बिल्कुल परख करके, पेवर करके ज्ञान हमको दे दिया, तो उसको समझने का प्रयास करें। तो जो चौथी खानी बताई थी, उसमझ खानी है, वहां माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती।
हमारे किचन में चने रखे हैं, दाल रखी है, उड़द रखे है, कुछ भी रखे, कुछ दिन रखे रहे, उनके अंदर मारा वहीं पैदा हो जाते हैं, चावल में पैदा हो जाते हैं, आटे में, उसमें जो उन्हीं के जीव, जो रस विषय के जीव हैं, सब्जी में पैदा हो जाएंगे, ककड़ी ले, खरबूजा ले, फल फ्रूट ले, करेले ले, रस विषय के जीव वहां पैदा हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय के जीव पैदा होते हैं। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता भाई नहीं गाना चाहिए, गाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, गाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली पौड़ी है जहां से जीवों को जोड़ा जाता है। लेकिन अपने मन का पवित्र होना बड़ा जरूरी है। अगर साधना में उतरे हो, जीवन कल्याण करना है तो उसके लिए जानना जरूरी है। अगर लोग दिखावा ही करना कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं तो करते रहो, लाभ कुछ भी होने वाला नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं है। परखत हंस को ता भूमिका को पाए, अगर कुछ पाना चाहता है तो परख करके छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन कल्याण चाहते हो तो परख कर छोड़ना पड़ेगा, आत्म कल्याण चाहते तो परख कर छोड़ना पड़ेगा। क्या जिस घर में मैं बैठा हूं इसमें मैं सदा रहने वाला हूं? इसमें मैं सदा रहने वाला नहीं हूँ। जो मेरे रिश्तेदार मित्रगण सगे संबंधी बैठे, क्या इनसे मेरा संबंध हमेशा रहने वाला है? हमेशा रहने वाला नहीं है। जो मेरे परिवार में लोग, क्या हमेशा रहने वाला नहीं? क्या ये मेरा शरीर हमेशा रहने वाला है? नहीं। जब शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं है, शरीर के संबंधी हमेशा रहने वाले नहीं है, और जिनमें हम बैठे हैं इनमें ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है, तो हमेशा रहने वाला कौन है? हमेशा रहने वाला कौन है? ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। यह तो परिवर्तन होता है, रोज परिवर्तन हो रहा, रोज मर रहा है। जब माँ की पवित्र कोख में था ये जब भी था, माँ की पवित्र कोख के बाहर आया वो तब भी था, बालापन आया तब भी था, किशोर हुआ तब भी था, जवान हुआ तब भी था, आज वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो तब भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो था, है और रहेगा। ये शरीर तो बिंदु मात्र है, मिला है, छूट जाएगा। अगर वास्तव में आत्म कल्याण चाहते हो तो गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ो और अपने अंदर उतार करके जीवन कल्याण करो। कोई संसार की कोई वस्तु पदार्थ ऐसी नहीं है जो ना मिले। सतगुरु कबीर साहब ने तो फैसला ही सुना दिया, जे तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। अगर तेरे को सुख चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए तो मेरे जैसा हो जा। छोड़ दे सारा झमेला। ये देह का भी लालच नहीं है, तू इस देह के अंदर रहता है, तेरा मरना नहीं है कभी भी। देह मरेगी, तू नहीं मरेगा। जिस दिन ये यकीन होगा कि देह जाएगी, मैं नहीं जाने वाला, मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं था, हूं और रहूंगा, ये देह बदलेगी। ये देह का ही परिवर्तन है सारा। और जिसको मौत कह देते हैं, मरना कह देते हैं, वो भी एक परिवर्तन ही तो है। जीव तो बिगड़ देह के रहता ही नहीं है। यहाँ से हम मरना कह देते हैं कि मर गया, हम अफसोस प्रकट करते हैं, लेकिन वो तुरंत देह धर लेता है आगे। और जिसने भजन की है, बंदगी की है, साधना की है, वो मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। और जिसने लोक दिखावा करती है वो दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। अब दुर्गति चाहिए कि सदगति चाहिए, ये अपने हाथ में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज बाबा पीपलदास महाराज जी की इस पावन बरसी के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं और आप सभी को बारंबार जय गुरुदेव।